म्यूजिक से कैंसर हीलिंग होती है? म्यूजिक वो थेरेपी है जो आपके सारे इमोशन को हील करती है। शुभांकर मिश्रा एंड डॉक्टर तरंग कृष्णा और कैंसर हीलर सेंटर का ये प्रण रहेगा 33 जिंदगियों को उसका हाथ थामेगी, उसका हाथ नहीं छोड़ेगी और उसको कभी ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आपको पैसे देने, आपको फीस देनी है। म्यूजिक से कैंसर हीलिंग होती है, थेरेपी? यस। इनफैक्ट हम लोग ऋषभ का शो कर रहे हैं, ऋषभ रेखी राम शर्मा का सितार फॉर मेंटल हीलिंग। द रीज़न वाई वी कनेक्टेड इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि एक जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें एक सेशन होता है जिसमें हम म्यूज़िक हीलिंग कराते हैं, जहाँ पर हम सजेस्ट करते हैं कि ये मेडिटेशन करना है और ये हीलिंग करनी है। सितार फॉर मेंटल हीलिंग एक जो प्रोजेक्ट है ऋषभ रेखी राम शर्मा का, ब्यूटिफुल इनिशिएटिव, एंड दैट्स हाउ वी कनेक्टेड। सो म्यूजिक से अगर आप जब हील होते हो, आई थिंक आप सब कुछ भूल जाते हो। कभी भी ट्राई करना, आपका फेवरेट सॉन्ग हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका मूड ख़राब है, आप गाड़ी में या घर पर वो म्यूज़िक अपना जो फेवरेट गाना वो लगा देना, सब भूल जाओगे। कभी भी ट्राई करना। दुखी दिल है, रोने वाले गाने मत लगाना, अपने पसंद का गाना लगाना। खुश हो, अपना पसंद का गाना लगाना। बॉस से झगड़ा हुआ है, पसंद का गाना लगाना। कुछ भी बुरा हुआ है और कुछ बहुत अच्छा हुआ है, आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। सो देयर इज दिस हार्मोन विच इज एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, विच इज़ अ फील गुड हार्मोन। जो जादू की झप्पी थी ना मुन्ना भाई की, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, 7 सेकेंड हग वाली, तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो बॉडी में यू फील गुड। म्यूजिक वो थेरेपी है जो आपके सारे इमोशन को हील करती है। लोग उसी को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आपको कुछ भी करना है ना, एक डेली रिचुअल बना लो, म्यूज़िक सुन लो। बुरा मूड है, म्यूज़िक सुन लो। अच्छा मूड है, म्यूज़िक सुन लो। ख़राब फील कर रहे हो, म्यूज़िक सुन लो। वॉट एवर, पंजाबी गाने पसंद है, कुछ भी पसंद है, वॉट एवर, आपका फेवरेट सॉन्ग, आपको वो ऐसा रेजोनेट करेगा कि एवरी सेल वुड वाइब्रेट इन अ फ्रीक्वेंसी जो केवल हील करेगी। कितना भी केमिकल खा लिया, क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक भी अंदर ले लिया, बट एवरी सेल ऑफ द बॉडी वुड केवल हीलिंग पे जाएगी अपने आप ही। क्या जादू है म्यूजिक में, नहीं पता मुझे। क्या स्टडी हुई है, नहीं पता मुझे, बट आई हैव सीन इट लाइव। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्या कोई ऐसी एंटी कैंसर डाइट है जो महिलाओं को अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए जिससे कैंसर खतरा कम हो जाए? जितना हो सके फाइबर रिच फूड खाओ, जितना हो सके फल खाओ। शरीर में डेली फल लेना ही लेना है, अपनी डाइट में डेली फल लेना ही लेना है। अपनी डाइट में डेली क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, मतलब ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो क्रूसिफरस वेजिटेबल्स है वो लेने ही लेने हैं। पत्ते वाली सब्जियां लेनी ही लेनी है। तीसरा, जो भी आप पकाओ एक अच्छे मूड में पकाओ, एक यू शुड हैव दैट पॉजिटिव इमोशन। और कभी भी सब्ज़ी पकाने से पहले आधे घंटे बेकिंग सोडा, और वो जो खाने वाला सोडा और विनेगर डालकर सब्जियों को भिगो के ज़रूर रखो, ताकि जितने पेस्टिसाइड्स हैं वो उसके अंदर निकल जाए। अच्छे तरीके से पकाओ। एंड अपने खाने में सब्ज़ी, दाल, प्रोटीन, एक सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड जो हमारे खाने में है, डाइट में है, वो है प्रोटीन। हम इग्नोर करते हैं, लेडीज़ खासकर, सारी महिलाएं प्रोटीन को इग्नोर करती हैं। डेली प्रोटीन लेना ही लेना है। प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी, मतलब आपकी बॉडी की जितनी मसल्स हैं वो सब प्रोटीन से बनती हैं। उसको इग्नोर मत करो। अंडा खाते हो, ठीक है, नहीं खाते तो ऐसे कई सारे वेजिटेबल प्रोटीन हैं जिसको आप ले सकते हो, ताकि आप कभी भी वीक ना पड़ो, कमज़ोर ना पड़ो। और कैल्शियम लेना मत भूलना, बिकॉज शरीर में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हड्डियों के लिए और आगे बीमार ना पड़ने के लिए। इस पूरे पॉडकास्ट को करके मुझे समझ में आया कि अगर आप स्मार्ट रहते हैं तो आप कैंसर से बच सकते हैं। यस। हालांकि स्मार्ट का मैंने एक अलग फॉर्मूला निकाला है। क्या? स्मार्ट एज एन स्क्रीनिंग कराते रहिए, यस, जिसको आप एस कहते हैं। एम, मॉर्निंग में उठिए, यस, धूप लीजिए, यस, आप बेहतर रहेंगे। तीसरा, खान पान और जीवन में थोड़ा एक्टिव रहिए। यस, एक्टिव लाइफस्टाइल हो। चौथा, आर, रेस्ट कीजिए अंधेरे में, नींद, सुकून की नींद, अंधेरे में सोइए, आप मस्त रहेंगे। और आखिरी, टी, टॉक, बात कीजिए। आधा बात करने से दुख खत्म होता है, दुख खत्म हो जाएगा तो कैंसर का खतरा अपने आप आधा कम हो जाएगा। यस, आई थिंक ये स्मार्ट तरीका ठीक है। यस। और अगर जिंदगी में आप स्मार्ट हैं, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। एक स्मार्ट काम आपने भी किया था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आप और बाबा बागेश्वर ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैंने देखा कि आपने साथ में कोलैबोरेट किया था कुछ। जी। क्या था वो कोलैबोरेशन?
आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमें वहाँ पर, वो सब जानते हैं कि वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बनना है, जो उनका एक बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने कि लोग अस्पताल में मंदिर बनाते हैं, मैं मंदिर में अस्पताल बनाऊँगा। और बागेश्वर धाम में उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया कि वहाँ पर वो कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। अब जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था कैंसर हॉस्पिटल का, तो मेरी ऐसी मुलाकात हुई किसी एक दोस्त के थ्रू। तो जब मैं मिलने गया उनसे, तो उन्होंने कहा आप कैंसर का देखते हो और ऐसे कैंसर हीलर सेंटर का आप करते हो, तो क्यों ना वहाँ पर एक कैंप किया जाए 3 महीने का, आप कैंप करके दिखाओ। हमने सुना है आपका कि आप कैंसर में बहुत अच्छा कर रहे हो, एक बार कैंप करके हमें भी दिखाओ क्या रिजल्ट आते हैं। जब हमने वहाँ पर कैंप किया तो उन्होंने हमें जगह प्रोवाइड करी और हमने वहाँ पर पूरा 3 महीने का कैंप किया, जिसमें हमने पूरा चैरिटेबल किया था। और उस चैरिटेबल कैंप में इमेजिन जितने पेशेंट्स आए थे, 90% पेशेंट्स ने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया दवाइयों से। उसका वीडियो भी मैंने आपको भेजूंगा इस वीडियो के बाद। तो 90% लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट था कि हर पेशेंट ने यही कहा फ़ायदा है, फ़ायदा है, फ़ायदा है, फ़ायदा है। और उन मरीज़ों की हालत ये थी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर आप उन्हें देखोगे तो उनके घर में कई लोग ऐसे थे जो झाड़ू पोंछा कटका करती है। दूसरी एक लेडी आई जिसने टीका लगाने का मंदिर में वो किया था, उसके 2-4-5 रुपये कमाती है। कई लोग थे जिनकी रेड़ियाँ थीं, मूंगफली की रेड़ियाँ, गज्जक की रेड़ियाँ, ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उस जगह जब मैंने कैंप लगाया तब वी कनेक्टेड। एंड उसके बाद से फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब कैंप का इतना अच्छा सक्सेस रहा है तो इट इज़ हिज ग्रेटनेस कि उन्होंने ये बोला कि अब आप आगे भी करो कैंसर का, और अब ये कैंप यहाँ से नहीं हटेगा, अब आप थ्रू आउट यहीं करोगे। तो एक तरफ भले ये बड़ा अस्पताल बनेगा करोड़ों रुपए का, और उसके सामने डॉक्टर साहब आपका कैंसर हीलर सेंटर रहेगा बागेश्वर धाम का। तो आई थिंक ये शायद मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक बजरंगबली की आशीर्वाद है कि हमें मौका मिला और इस तरीके से हम गरीबों की मदद कर पाए। आई मीन सही बात है, क्योंकि कैंसर को लेकर जो पहली चीज़ जहन में आती है कि इलाज बहुत महंगा है जी, गरीब आदमी मर जाता है। मेरी भी बड़ी इच्छा है कि वो गरीब आदमी जो संपन्न नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसका जीवन बच सके। क्योंकि मैं अभी एक पॉडकास्ट कर रहा था और मैंने किसी से पूछा कि भगवान ने किसके जीवन को सफल माना है गरुड़ पुराण के हिसाब से, तो उसमें बताया कि जीवन का 2 ही मकसद है कि जब आपकी मृत्यु होती है और आप इस लोक से उस लोक यमराज के पास जाएंगे, तो यमराज आपसे केवल 2 सवाल पूछेंगे जी। पहला सवाल पूछेंगे कि क्या तुमने जिंदगी जी, तुम खुश थे? और दूसरा सवाल, अगर इस सवाल का आप हाँ करते हैं, तो वो सवाल आएगा कि चलो तुम खुश थे, क्या तुमने अपने साथ साथ दूसरों को खुश करने की कोशिश की? यस। जिन्होंने किया उनको मोक्ष मिल जाता है, नहीं तो नरक की 28 सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। अब ये मान्यता है, गरुड़ पुराण में जिक्र है, तो मेरे जहन में भी बात चल रही थी आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखकर कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने संपन्न बनाया है उस रास्तों के जरिए जहां पर अगर गरीब आदमी की एक इंसान की भी जिंदगी बच जाए हमारे आपकी वजह से जी, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा परोपकार है। और ये किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ उस ईश्वर को शुक्रिया करने के लिए कि तुमने हमको संपन्न बनाया, तुम्हारे रास्ते में हम जरिया बने, या तुमने किसी के जरिए हमको बनाया आशीर्वाद देके, तो वो जरिया बढ़ता रहे, शायद इससे मानवता का विकास होता रहे। और अगर आप ग्रेटफुल हो, अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो रहते हो, अगर आप शुक्रगुजार रहते हो, तो आपको भगवान हमेशा मदद करता है। मुझे नहीं पता मैं कैसे इतने लाखों करोड़ों लोगों का मदद कर पा रहा हूँ, बट आई थिंक ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये जो ऊपर वाले ने हिम्मत देता है, वो इसलिए देता है कि आप निस्वार्थ काम करते हो। मैं क्यों आपसे कनेक्ट हुआ? क्योंकि आपकी इंटेग्रिटी पॉजिटिव होती है, आप बहुत ईमानदारी से काम करते हो। आपको लोग इतना बोलते हैं कि आप कुछ भी कर दो, ये पॉडकास्ट कर दो, बट आप इंटेग्रिटी के साथ करते हो। और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे जो भी करना है बहुत ईमानदारी से करना है, ऑनेस्टी नहीं छोड़ूंगा, इंटेग्रिटी नहीं छोड़ूंगा। मैंने हमेशा ये कहा है। तो यही रीज़न है कि शायद भगवान मदद करता है, और जिस मरीज़ को छूते हैं वो नीयत अच्छी होती है, तो वो भगवान की दया से तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्या हम आपको, क्योंकि मैंने बागेश्वर जी वाला कैंप देखा, बताओ ना आप क्या करना, बड़ा दिलचस्प मुझे लगा। तो मुझे लगा कि मेरा जन्मदिन आ रहा है और इस जन्मदिन से एक नई शुरुआत करते हैं 10 अप्रैल। अच्छा, और कितने साल के हो रहे हो आप? मैं इस बार 33 साल का हो जाऊंगा। वाह, तो चलिए फिर एक रिक्वेस्ट करूं, एक काम करते शुभांकर, आपके जन्मदिन पर आप 33 साल के हो रहे हो, इस साल से लेकर अगले साल तक 33 मरीजों का, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो किसी भी तरीके के खाने पीने के भी उनके अफोर्डेबल नहीं हैं, जो किसी तरीके से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनका हम कैंसर हीलर सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे। क्या बात! पूरे साल थ्रू आउट आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 33 मरीजों का, क्योंकि आप 33 साल के हो रहे हो,
33 मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। आपके ऑफिस से मुझे बता दिया जाएगा कि ये गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता, सर्टिफाइड है, ही डजंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। ना रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, ना मेडिसिन की फ़ीस देनी है, ना टेस्ट की फ़ीस देनी है, कुछ नहीं देना। और थ्रू आउट, और मैं तब तक हाथ नहीं छोड़ता जब तक वो मरीज़ रिकवर ना हो जाए। अगर ऊपर वाले ने उम्र दी है तो ऐसा नहीं होता कि रिकवर ना हो, नहीं दी तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जितना मेरे से सक्षम होगा उन 33 मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा।